गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फंडलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमारी होने वाली है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट को लेकर। आज की वीडियो में क्या कुछ डिस्कस किया जाना है, यहां पर मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तीनों पॉइंट्स के ऊपर यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आपका रिजल्ट है वो अभी तक पेंडिंग क्यों है, डिपार्टमेंट इसके ऊपर क्या कर रहा है और रिजल्ट जो है वो कब तक आपका यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट के ही ऊपर यहां पर इस वीडियो में डिस्कस हम करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग क्यों है, तो देखिए सारे लोगों को पता है, आपको भी पता है कि ये जो पेंडिंग इसलिए है कि पेमेंट जो करनी थी, ठीक है। क्या हुआ, एग्जाम लेना है आपका किसको, फॉरेस्ट वालों को, ठीक है। फॉरेस्ट को एग्जाम लेना है। फॉरेस्ट वालों ने क्या बोला कि एक एग्जाम एजेंसी को, जो एग्जाम एजेंसी है ना आपकी, उसको क्या कर लिया, हायर कर लिया। और एग्जाम एजेंसी को हायर करके क्या बोले कि भाई हम यहां पर आपको पे करेंगे, ठीक है। अब आपको पे कर देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम को कंडक्ट करवाना है। क्या क्या काम करवाना है आपको, एग्जाम करवाना है, प्लस आपको क्या देना है, रिजल्ट जो है वो आपको यहां पर निकालना है, ठीक है। इसी के बीच में क्या हुआ, लॉकडाउन आ गया, ठीक है। इन्होंने बजट पास किया, किसने भाई, फॉरेस्ट वालों ने क्या किया, बजट पास किया भाई, ठीक है। बजट यहां पर पास किया। बजट पास में इन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हारा मान लो XYZ जो भी रुपए हैं आपके, वो हम आपको पे करेंगे। इसी बीच में क्या लग गया, लॉकडाउन लग गया, ठीक है। जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद से जो ये अमाउंट थी आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया, ठीक है। लॉकडाउन हुआ था बीच में थोड़ा बहुत, और जो आपके एग्जाम्स वगैरह के बीच में जो डिले हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, ये पेमेंट थी ये इधर उधर हो गई डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो अब सारा रोला क्या आ गया कि भाई जो एग्जाम एजेंसी है आपकी, ठीक है, जो एग्जाम आपकी जो एजेंसी थी उसने अपना काम कर दिया। क्या किया, एग्जाम उसने कर दिया। अब एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद उसको हाफ पेमेंट तो यहां पर क्या कर दी गई, हाफ पे कर दिया गया। अब वो कहते हैं रिजल्ट भी निकालो, लेकिन रिजल्ट के लिए एग्जाम एजेंसी कहती है कि हमें पेमेंट दो, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास बजट नहीं है। और ऐसे बजट में क्या होगा कि अब बजट बनाएंगे, आपका आगे जाएगा, मामला सोल्व होगा। और ये सारी चीजों के ऊपर ही आपका जो रिजल्ट है वो लटका हुआ है, किसके ऊपर, पेमेंट के ऊपर, ठीक है। पहली बात, सारी पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूं आज की वीडियो में। डिपार्टमेंट इसके ऊपर क्या कर रहा है, ठीक है। डिपार्टमेंट यहां पर 2 रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहला रोल क्या प्ले कर रहा है, सबसे पहले डिपार्टमेंट यहां पर जिनके भी फोन आते हैं, जिनके भी मैसेज ईमेल आते हैं, एक तो डिपार्टमेंट यहां पर कहता है कि मामला जो है आपका, जो आपका मामला था वो क्या हो गया है, सोल्व हो गया है यहां पर, ठीक है। पहला काम तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि आपका मामला सोल्व हो गया है, सारा जो झगड़ा था वो हमने खत्म कर दिया। तो डिपार्टमेंट सबसे पहला काम ये कर रहा है, सबको फोन पर ये बात बोल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट नीचे नीचे अपनी फाइलों से लग रहा है कि वो जो बजट, जो पैसे बचे हुए हैं ना, उनको पास करवा के इनका क्या किया जाए, इनका कर्जा उतारा जाए, ठीक है। अब आपको जब भी आप फोन करोगे या जब भी आप किसी से मिलोगे, आपको सिर्फ एक चीज बोली जाएगी कि जो आपकी फाइल है ना, जो आपने फाइल दी थी वो क्या है, प्रोसेसिंग में है, ठीक है। फाइल प्रोसेसिंग में है। तो उनसे आप पूछोगे सर प्रोसेसिंग में कितने दिन लगेंगे, बस आने वाला है आपका, बस होने वाला है आपका, बस हो गया आपका यहां पर, ठीक है। तो यही चीजें आपको बार बार बोलेंगे। तो डिपार्टमेंट बहुत बेखूबी से एक काम यहां पर कर रहा है कि वो हर किसी को कह रहा है कि मामला सोल्व हो गया और आपकी फाइल प्रोसेसिंग में। कोई उनसे ये पूछता है कि भाई ये जो फाइल प्रोसेसिंग में है ये कहां तक पहुंची है, जी गई हुई है डिपार्टमेंट के पास, आपकी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये तो था आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, डिपार्टमेंट सिर्फ यही बात कर रहा है, फोनों पे सबको यही बात चिपका रहा है, ठीक है। कोई मिलने जाएगा उसको भी यही बात चिपका रहा है। तीसरी बात आएगी, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो जहां तक मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, ठीक है, जहां तक मैंने अपने सोर्सेज से मिला हूं, उन्होंने बताया है कि जो आपका पेमेंट वाला, जो बजट वाला था, जो इशू, जो इन दोनों के बीच में जो कंफ्लिक्ट थी, जो इनके बीच में मतभेद थे, किसके अंदर, एग्जाम फॉरेस्ट में और एग्जाम एजेंसी के अंदर, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर है, ठीक है।
चाहे ये बताएं या ना बताएं, लेकिन जो है ये सभी को ये बोल रखा है कि आप अभी ये बोलो कि फाइल प्रोसेसिंग में है, बट मामला जो है वो ऑलमोस्ट आपका यहां पर खत्म होने की कगार पर है। ठीक है, अब बात करते हैं, मामला खत्म भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, लेकिन हमें तो मतलब है भैया रिजल्ट से। रिजल्ट हमारा कब तक देखने को मिलेगा? तो अगर मैं सोर्सेज की बात करूं, ऑफिशियल टाइप के सोर्सेज की, नोट की मैं किसी से भी भाई मैं गया और गेट के ऊपर अपना वो कहते हैं खड़ा हो गया, भाई साहब आपको भी पता होगा, आप भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, तुम ही मुझे बता दो कि कब रिजल्ट आएगा, और वो मेरे से भी तेज, उसने भी ऐसे कंधा करके पुष्पा की तरह मुझे बता दिया, भाई साहब आपका तो आ ही जाएगा एक आधे महीने में बस। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल टाइप की जो खबर है वहां से हमने पता लगाई है। ठीक है, बहुत सारी चीजों में, इसीलिए मैं वीडियो लेके नहीं आ रहा था आपकी, तो उनके अकॉर्डिंग अगर माने तो अप्रोक्सीमेट आपको 2 महीने का समय इसमें लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो फाइल प्रोसेसिंग है ना वो अब स्टार्ट हुई है आपकी। ठीक है ना, सो अब स्टार्ट हुई है तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 2 महीने का समय, मतलब मार्च और अप्रैल, इन महीनों के अंदर आपका क्या होगा, रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है एज पर द सोर्सेज स्टेटमेंट की। ठीक है, स्टेटमेंट है सोर्स की, उनके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट 2 महीने के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और उन्होंने एक बात और बताई है कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो आपका गार्ड वाला जो पोस्ट है, अब यहां पर क्या हो गए हैं, बहुत सारे गार्ड ऐसे हैं जो रिटायर भी हुए हैं, और बहुत जगह पर आपकी क्या है जरूरत अब है गार्ड्स की, इसलिए ये प्रोसेस तेज किया जा रहा है। आगे फाइल भेजी गई है कि सर रिटायर भी हुए हैं, कुछ ऐसा तो है नहीं इस पीरियड में रिटायर नहीं हुए, और अब हमें गार्ड्स की जरूरत है, ऐसे में अब हमें भर्ती करनी पड़ेगी, इसलिए प्रोसेस तेज होगा आपका। और इसी प्रोसेस के तहत आपको 2 महीने का टाइम उन्होंने बताया अप्रोक्सीमेट आपको लग जाएगा। ठीक है, तो या तो आपको वो चाहिए फिर मार्च में दे दें या फिर अप्रैल के फर्स्ट में दे दें, मार्च एंड में दे दें, लेकिन 2 महीने में आपका रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजों के साथ अब आपको करना क्या है? ठीक है, स्टेटमेंट आई है 2 महीने में दे देंगे। अब हाथ पे हाथ धर के तो हम बैठ नहीं सकते कि भाई आराम से अपना बस वही बाबू भैया की तरह यूं बैठे, ये तो हम कर नहीं सकते, आप सबको पता है। ठीक है, सो आपको करना क्या है, अपन वही करेंगे जो अपन करते हैं, हर 7वें दिन ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, और अपना हैशटैग तो आपको पता ही है सबको, अगर नहीं पता तो आप फिर देख लीजिए, हैशटैग डिक्लेयर फिर ये अंडरस्कोर दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट। ठीक है, @बाई अनुज ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इस पर आप जाओगे तो आपको वो हैशटैग मिल जाएगा अपने आप ही ऊपर, और आप सभी लोगों ने पीछे भी कर रखे हैं तो आपको पता है कि हम एक ही हैशटैग लेके चलते हैं। तो हर 7वें दिन आपको करना है, तो नेकी और पूछ पूछ संडे को ही इस बार हम बिगुल बजा देंगे। ठीक है, आज फ्राइडे है, कल हम, ठीक है, संडे को सुबह 11 बजे सारे के सारे उतर जाओ मैदान में और आ जाओ एक बार ट्वीट करने के लिए। उसके बाद फिर अगले संडे को उतर जाओ, फिर अगले को, मार्च के अंदर 4 हैं और 4 ही अप्रैल के अंदर है। 8 बार ट्वीट हम करेंगे, चाहे हमसे 100 ट्वीट हो चाहे 50 हो, लेकिन हम करते रहेंगे उसको। ठीक है ना, सो यहां पर अब उनको अपना काम करने दो, हम भी उनके कानों में ये बात डालते रहेंगे कि भाई हम भी तैयार हैं, हम भी सुनना चाहते हैं हमारा रिजल्ट कब आएगा। सो वो सारी चीजें यहां पर हम करेंगे। ठीक है ना, सो यहां पर ट्विटर संडे को 11 बजे याद रहेंगे, सभी याद रखेंगे। ठीक है, संडे 11 AM ट्विटर, ठीक है, याद रख लीजिएगा, 11 बजे ट्वीट करेंगे। @बाई अनुज मेरा ट्विटर हैंडल है, आप सभी के पास होगा जिन्होंने भी पीछे ट्वीट किए। ठीक है, सो ये सारे की सारी जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। अब आपको 2 महीने का समय तो कम से कम यहां पर आपका लगेगा, क्योंकि एक्चुअल प्रोसेसिंग जो है वो आपके अब क्या कर दी है, स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है भाई, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है, सब्र रखना है थोड़ा सा। ठीक है, और इसी महीने का ये खत्म हो जाता है, अगले महीने के फर्स्ट वीक के अंदर एक बार किसी हायर अथॉरिटी से, चाहे वो आपके वन मंत्री हो, चाहे वो आपके कैबिनेट में बैठे, उनसे एक बार उनकी तरफ से भी हमें जो रिस्पॉन्स है वो भी मिल जाएगा। हमने वहां भी बोल रखा है 1-2 बंदों को, अपने सोर्सेज को, कि भाई तुम वहां से भी एक बार पता करके बताओ, जैसे वहां से भी खबर मिलती है वो भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है, फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।
आपके साथ यूं ही बने रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। मिलते हैं आपसे अब एक और नई अपडेट के साथ। तब तक करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर देना सभी दिल्ली फॉरेस्ट वाले, जितने भी भाई हैं उनके पास, जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास, ठीक है, और जितने भी लोग हैं उनके पास आप कीजिएगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, नमस्कार।